अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज का आपका लेक्चर 4 दी पोएम की एक्सरसाइज है और टेक्स्ट बुक की आप एक्सरसाइज करोगे। ओके, आंसर क्वेश्चन आपने सारे के सारे आपके कंप्लीट हो चुके थे। आज क्वेश्चन 2 आप देखोगे, पेज नंबर है आपका इसके लिए 35। ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन योर पेज नंबर 35। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड वेयर दीज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द पोएम, रीड द लाइन्स अ नंबर ऑफ times and try to understand the meaning of the expressions. Explain the meaning in your own words. अब आपको उन्होंने क्या कहा है कि आपने एक्सप्रेशंस देखने हैं कि पोएम में ये जो वर्ड ये स्टेटमेंट्स यूज़ हुई हैं इनके मीनिंग्स क्या हैं, ये एक्सप्रेशंस जो हैं ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ ओनली अ लिटिल ट्विग। इट इज़ ओनली अ लिटिल ट्विग को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे इस एक्सप्रेशन को, तो आप लिखोगे इट इज़ नथिंग मोर, मतलब ये और कुछ नहीं है, इट इज़ नथिंग मोर, और एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिखोगे ही इज़ ओनली अ स्मॉल बॉय। मतलब ये ट्विक को उन्होंने किस चीज़ से शो किया है, ही इज़ ओनली अ स्मॉल बॉय। ओके, सेकेंड है, एंड सेट इट वेयर द सन विल, एंड प्लांट इट प्लेस इट वेयर द सन विल। मतलब आप उसे कहाँ पे सेट करोगे, जहाँ पे प्लेस इट वेयर द सन विल। ओके, उसके बाद सी है, थ्रस्ट हिदर एंड दीदर, ग्रो स्प्राउट विगोरसली एंड हेल्दीली ऑल ओवर द प्लेस। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट, रिकवर देमसेल्व्स, रिगेन देयर अपरूट पोस्चर, रिगेन देयर अपरूट पोस्चर। उसके बाद क्लैश वन अपॉन एन अदर, ब्रश अगेंस्ट, कोलाइड विद ईच अदर। मतलब आपने ये स्टेटमेंट्स को शो करना है, इसको लिखना है, एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने इस स्टेटमेंट का मीनिंग हमें एग्जैक्ट मीनिंग क्या बताया है। ओके, उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपने ये जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं इसका आपने आंसर लिखना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, विद माउस ट्रैप्स एंड ब्लंटेड टूल्स, तो इट विल श्रिवल एंड वेस्ट। तो ये दो लाइंस को लेके इसी हवाले से क्वेश्चंस हैं, आपने इनके आंसर करने हैं। क्वेश्चन 1 जैसे, व्हाट डज इट रेफर टू। इट जो कॉमा में वर्ड लिखा है ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है, टू दी ट्विग, ये ट्विग को रेफर कर रहा है। उसके बाद बी है, वेयर आर दी माउस ट्रैप्स एंड ब्लंटेड टूल्स। अब ये माउस ट्रैप्स एंड ब्लंटेड टूल्स क्या है, आर इन दी क्लॉसेट, ये क्लॉसेट के अंदर है। उसके बाद सी है, व्हाट माइट इट लुक लाइक लेटर इट इफ़ इट इज़ लेफ्ट विद द माउस ट्रैप्स एंड ब्लंटेड टूल्स। तो ये इसमें ये जो इट है ये लुक लाइक, ये इसको हम अंडरलाइन करेंगे और अंडरलाइन करके आप बताओगे कि ये किस चीज़ को शो कर रहा है, एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल, ये एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल को शो कर रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आओ। नेक्स्ट पेज पे आपका पेज नंबर है, ये पेज नंबर 36। आप देख सकते हो पेज नंबर 36 है आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, कॉलम है आपका बी, वर्किंग विद वर्ड्स, एंड क्वेश्चन 1 है, फाइंड वर्ड्स ऑफ द ऑपोजिट मीनिंग इन द पोएम। हमने ऑपोजिट मीनिंग बताने हैं, मतलब उल्ट वर्ड जो होते हैं, जैसे उर्दू में हम अल्फाज मुतज़ाद पढ़ते हैं उस तरह से ये वर्ड्स ऑपोजिट हैं। तो सबसे पहला वर्ड आपको दिया हुआ है लार्ज। लार्ज का ऑपोजिट क्या होगा, लिटिल। लार्ज मीन्स बड़ा और लिटिल मीन्स छोटा। शॉर्ट, शॉर्ट का आप ऑपोजिट वर्ड क्या लिखोगे, टॉल। शॉर्ट छोटा और टॉल लंबा। इसी तरह से बिलो, बिलो का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, अबव। ओके, उसके बाद फ्यू, फ्यू का ऑपोजिट वर्ड मैनी। स्टेलनेस, फ्रेशनेस। शार्पेंड, ब्लंटेड। स्ट्रेंथन, श्रिवल। श्रिवल लिखोगे SHRIVEL। उसके बाद स्ट्रेट, स्ट्रेट ट्विस्टेड। उसके बाद आपका वर्ड है स्टिल और ब्रैकेट में है नॉट मूविंग, मतलब स्टिल अपनी जगह पे खड़ा है लेकिन मूव नहीं कर रहा, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, ब्लोइंग। क्लोज, ओपन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 2 है, थिंक ऑफ सूटेबल एडजेक्टिव्स टू गो विद दीज नाउन्स, यू मे फाइंड 1 और 2 इन द पोएम। अब एडजेक्टिव्स हैं तो ये जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट वर्ड है क्लॉसेट, नेल, विंड, ग्रास ब्लेड
और रूट्स एंड लीव्स। अब आपने इनकी क्या बतानी है, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स बेसिकली क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव शो करता है क्वालिटी को, किसी चीज़ की खूबी को, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले क्लोजेट है, तो क्लोजेट की खूबी क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या थी, वो किस तरह की थी, वो डस्टी है, डार्क है, रेयरली है, और ये वर्ड किस लिए यूज्ड हुआ है, यूज्ड क्लोजेट। ओके। नेल, नेल किस तरह से है, नेल की एडजेक्टिव्स क्या क्या हो सकती हैं, रस्टी है, ट्विस्टेड है, और आयरन नेल है। उसके बाद विंड, विंड कैसी है, ब्लोइंग, कोल्ड, हार्श विंड, ये सारी विंड के एडजेक्टिव्स हैं। उसके बाद ग्रास ब्लेड्स, ग्रास ब्लेड्स उसकी एडजेक्टिव क्या होंगी, ग्रीन, लश ग्रीन एंड ब्लेड्स। उसके बाद है रूट्स, रूट्स कैसी हो सकती हैं, लॉन्ग हो सकती हैं, ट्विस्टेड हो सकती हैं, और थर्स्टी हो सकती हैं, और विदर्ड रूट्स हो सकती हैं। ओके। उसके बाद लीव्स, लीव्स कैसे हो सकते हैं, रसलिंग, ग्रीन, येलो, न्यू, ओल्ड लीव्स, ठीक है। ये सारी इनकी एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे जो आपको मैंने ये लिखवाए हैं अभी, इनकी क्वालिटीज़ ये किस चीज़ को शो कर रही हैं, एडजेक्टिव को। ओके। उसके बाद आपका ये सी वाला कॉलम है, कॉलम आप देख सकते हो, ये है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, और सेंटेंसेस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीट सेंटेंसेस विच आर नॉट कंप्लीट, कौन से सेंटेंसेस कंप्लीट हैं और कौन से कंप्लीट नहीं हैं। गिव आ रीज़न फॉर योर आंसर ईच टाइम, आपने रीज़न देनी है कि ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, और अगर इनकम्प्लीट है तो इसमें क्या चीज़ मिसिंग है। इसमें हमने देखना है कि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, या फिर इसमें प्रीडिकेट है, ये हमने बताना है। जैसे आप फर्स्ट देख सकते हो, शी लाफ्ड प्लेजेंटली, इसमें हमें कंप्लीट सेंस शो हो रही है कि वो लाफ्ड प्लेजेंटली, कि वो हंसी है, और प्लेजेंटली हंसी है, तो मतलब ये कंप्लीट सब्जेक्ट भी है इसमें और प्लस वर्ब भी है। इसमें कंप्लीट ये सेंटेंस होगा आपका, कंप्लीट है ये, कंप्लीट लिखोगे आप और साथ लिखोगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है द लार्ज ब्लैक डॉग, तो द लार्ज ब्लैक डॉग, ये इसे हमें कंप्लीट सेंस समझ में नहीं आ रही, तो आप इनकम्प्लीट लिखोगे इसके सामने, और ब्रैकेट में लिखोगे नो वर्ब प्लस नो प्रीडिकेट, ना तो इसमें वर्ब दिया हुआ है और ना ही इसमें प्रीडिकेट है। उसके बाद सी वाला है वॉकिंग अलोंग स्लोली, तो ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, इसमें भी आप ब्रैकेट में लिखोगे नो वर्ब प्लस नो सब्जेक्ट प्लस नो एक्शन, इसमें कोई चीज़ शो नहीं हो रही, ना तो वर्ब, नो वर्ब प्लस नो सब्जेक्ट प्लस नो एक्शन। इसी तरह से आपका है डी वाला सिट डाउन, सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, ये कंप्लीट है, ठीक है, इसकी हमें मुकम्मल समझ आ रही है। तो ये वर्ब भी है इसमें, प्लस इसमें सब्जेक्ट भी है, प्लस प्रीडिकेट भी है, ठीक है। और साथ आप लिख सकते हो सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड, मतलब सब्जेक्ट की हमें समझ आ रही है, सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड, और ब्रैकेट में यू, यू जब हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता, मतलब ये किसी की तरफ इशारा ही था ना, सिट डाउन, तो इसलिए ब्रैकेट में हम यू लिखेंगे। उसके बाद आपका ई वाला है द इंजन विसल, अब द इंजन विसल ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, कंप्लीट इसकी सेंस समझ में नहीं आ रही, द इंजन विसल, तो इसमें आप ब्रैकेट में लिखोगे नो वर्ब प्लस नो प्रीडिकेट, ना तो इसमें वर्ब है और ना ही इसमें प्रीडिकेट है। उसके बाद लास्ट वाला देखें, दे प्लेड क्रिकेट ऑन संडे, वो संडे को क्रिकेट खेलते हैं, हमें कंप्लीट सेंस की समझ आ रही है, तो ये कंप्लीट है, और इसमें वर्ब भी होगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, ये तीनों चीज़ों को शो कर रहा है, कंप्लीट सेंटेंस है। ओके। यहाँ पे आज आपकी 2 अप्रैल की डेट मेंशन होगी, 2 अप्रैल एंड 2020। आज आप ये एक्सरसाइज करोगे और मुझे यकीन है कि आपको समझ आई होगी, आपने बहुत अच्छे से इसे समझ लिया होगा।